इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या हैं। हेलो दोस्तों, आप जुड़े हैं लर्न फ्रॉम यूज हेडफोन्स के साथ। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों या पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये दोनों वाक्य के अंग हैं। जैसे अमित रोटी खाता है। इस वाक्य में अमित उद्देश्य है और रोटी खाता है विधेय है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में शिक्षक उद्देश्य हैं और छात्रों को पढ़ा रहे हैं विधेय है। वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। रचना का अर्थ बनावट होता है। जब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन किया जाता है तब सिर्फ उसकी बनावट में परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता या उद्देश्य और एक क्रिया या विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के उदाहरण: राम ने रावण को मारा, आशा अच्छा गाती है, परिश्रमी बालक सफल होते हैं, बिजली चमकती है, पानी बरसा। ऊपर के वाक्यों में राम, आशा और परिश्रमी बालक आदि कर्ता या उद्देश्य हैं और वाक्यों के शेष भागों का विधेय कहते हैं। अब समझते हैं कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द द्वारा परस्पर जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। इसमें परस्पर जुड़ने वाले एकाधिक वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन स्वतंत्र कहने का अर्थ यह नहीं है कि इनके बीच कोई अंतः संबंध नहीं होता है। वस्तुतः इनके बीच एक खास तरह के संबंध होने के कारण ही ये आपस में जुड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा उसके अधीन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उदाहरण: जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे। इस वाक्य में तब वर्षा हो रही थी प्रधान उपवाक्य है और जब मैं घर से निकला आश्रित उपवाक्य है। जिस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय मुख्य होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य पर जो उपवाक्य निर्भर होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस उपवाक्य का उद्देश्य और विधेय प्रधान नहीं होता है। आइए अब कुछ वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन के कुछ उदाहरण समझते हैं। सूर्योदय होते ही चिड़िया चहचहाने लगी। यह एक सरल वाक्य है। इसके वाक्य रूपांतरण इस प्रकार होंगे: सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूर्योदय हुआ तब चिड़िया चहचहाने लगी। दूसरा उदाहरण है: सीता के स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी खुल गई। यह एक सरल वाक्य है। इसके वाक्य रूपांतरण इस प्रकार होंगे: सीता स्टेशन पहुंची और गाड़ी खुल गई। जैसे ही सीता स्टेशन पहुंची वैसे ही गाड़ी खुल गई। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मोहन हंसकर बोला। यह एक सरल वाक्य है। इस वाक्य को संयुक्त और मिश्र वाक्य में इस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। संयुक्त वाक्य: मोहन हंसा फिर बोला। मिश्र वाक्य: वह मोहन है जो हंसकर बोला। इस वीडियो में हम वाच्य और इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं लर्न फ्रॉम यूज हेडफोन्स के साथ। आइए जानते हैं वाच्य किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के प्रकार: पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आइए सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में बात करते हैं। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रियाकर्ता के लिंग,
वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे, राम बाजार जा रहा है, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, पिताजी खाना खाकर सो गए। इन वाक्यों में जा रहा है, पढ़ रहा हूँ, सो गए कर्तृवाच्य हैं। ये क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हैं और इन वाक्यों में कर्ता मुख्य हैं, अतः ये कर्तृवाच्य कहलाएंगे। अब बात करते हैं कर्मवाच्य के बारे में। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे, राम द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, चाकू द्वारा सेब कटा जाता है। इन वाक्यों में जा रहा है, जा रही है, जाता है कर्मवाच्य हैं। ये क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हैं। इन वाक्यों में कर्म मुख्य हैं, इसलिए ये कर्मवाच्य कहलाएंगे। आखिर में अब हम बात करेंगे भाववाच्य के बारे में। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, उससे आगे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे दिन में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता और सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य की हैं। ये क्रियाएं भाव व्यक्त करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं लर्न फ्रॉम यूज हेडफोन्स के साथ। इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में सीखेंगे। हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि पद परिचय किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। जैसे, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। यहाँ राजेश, रमेश और पुस्तक का व्याकरणिक परिचय इस प्रकार है। राजेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, ने के साथ कर्ता कारक, द्विकर्मक क्रिया, दी के साथ। रमेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक। पुस्तक संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है संज्ञा। संज्ञा के पद परिचय में हम उसके भेद जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके लिंग, वचन और कारक के बारे में बात करते हैं। कारक से तात्पर्य है कि वह संज्ञा किस क्रिया का करता है या वह किस क्रिया का कर्म है। दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम के पद परिचय में हम उसके भेद जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, उसके लिंग, वचन और कारक के बारे में बात करते हैं। तीसरा विशेषण। विशेषण पदों के देते हुए हम उसके भेद जैसे कि गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, उसके अवस्था जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, उसके लिंग, वचन और विशेष्य के बारे में बताते हैं। चौथा है क्रिया। क्रिया के पद परिचय में हम उसके भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य के बारे में बताते हैं। 5. अव्यय। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। इनके पद परिचय इस प्रकार हैं। पहला अव्यय है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय क्रिया विशेषण के प्रकार जैसे कि ऋतुवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और उस क्रियापद को बताना होता है जिसकी विशेषता बताई गई हो। 6. संबंध बोधक। संबंध बोधक का पद परिचय करते समय संबंध बोधक का भेद और किस संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित शब्द को बताना पड़ता है। 7वां समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का पद परिचय करते समय उसके भेद और उससे संबंधित शब्द को लिखना पड़ता है। 8. विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय का पद परिचय करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त अव्यय का भेद और उससे संबंधित पद को लिखना होता है। आखिर में पद का 9वां प्रकार है निपात। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। आइए अब कुछ उदाहरणों की मदद से पद परिचय को और समझते हैं।
सुमन पुस्तक पढ़ रही है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द पद है और उनका परिचय इस प्रकार होगा। सुमन व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन पढ़ रही है क्रिया का कर्म। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन पढ़ रही है क्रिया का कर्म। पढ़ रही है सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन वर्तमान काल। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यह विशेषण सार्वनामिक एकवचन स्त्रीलिंग विशेष्य पुस्तक। पुस्तक संज्ञा जातिवाचक एकवचन स्त्रीलिंग कर्मकारक है क्रिया का कर्म। मेरे सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एकवचन संबंध कारक। मित्र की संज्ञा जातिवाचक एकवचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की है क्रिया से संबंध है क्रिया वर्तमान काल एकवचन। इस वीडियो में हम रस और इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लर्न फ्रॉम यूज हेडफोन्स। तो बात करते हैं रस की परिभाषा के बारे में। काव्य को सुनने या पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग माने जाते हैं। 1. विभाव, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। 1. आलंबन विभाव, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका। 2. उद्दीपन विभाव, मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव उत्पन्न होता है, उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का सुरम्य और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है। अतः यहाँ शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन का एकांत वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। 2. अनुभाव, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा स्थायी भाव जागृत होने पर मन में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। 3. संचारी भाव, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। 4. स्थायी भाव, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है, जो इस प्रकार हैं: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेद। रस के मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत रस। इन रसों के स्थायी भाव इस प्रकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। दूसरा, भक्ति और वात्सल्य को 10वां और 11वां रस भी माना गया है। तीसरा, भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति। चौथा, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल।